इंसान तो मुख्तलिफ कैफ़ियत और जज़्बात का मजमूआ है, तो उनको हर वक़्त अंदर रखने से फिर एक वक़्त आता है कि जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो अंदर दबे हुए जज़्बात वो किसी न किसी बीमारी की शक्ल में उभरते हैं। तो अब उनका दिमाग उन तकलीफ़ से, यादों और बातों से जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो अंदर सब कुछ दबा हुआ था, वो कहीं गया नहीं था, वो हील नहीं हुआ था। तो वो बीमारियों की शक्ल में उनका जिस्म उनसे कम्युनिकेट कर रहा था। उनकी बेटी का ये कहना था कि मैं भी सब रिश्तों के होते हुए अपने आप को उनसे कटा हुआ महसूस करती हूँ, मैं उनसे जुड़ नहीं पाती, मैं किसी के सामने कभी नहीं खुल सकी, किसी से दिल की बात नहीं शेयर कर सकी। तो असल में उनकी वालिदा का ट्रॉमा था जो उनके मिज़ाज को मुतासिर कर रहा था। तो जब वालिदा की एनर्जी को हमने हील किया, तो लाज़िमन है कि उसका असर उनकी ना सिर्फ़ अगली नस्ल, बल्कि उनके जो बच्चे थे, उनके आगे से जो औलाद है, उस पे भी असर पड़ता है। ये ख़्याल रहे कि ये फ़ैसले हम शऊरी तौर पर नहीं करते कि भई चूँकि मेरी वालिदा के साथ ये पेश आया, तो मुझे भी ऐसे करना है। ये सारे के सारे फ़ैसले हम तख्त शऊर में लाशऊरी तौर पर करते हैं। हम लाशऊरी तौर पे ये इंतख़ाब करते हैं कि अगर मुझे अपने वालिदैन से मोहब्बत है, तो अगर उनका खुशियों पे हक़ नहीं था, तो मेरा भी खुशियों पे कोई हक़ नहीं। अगर वालिदा को एक गलत मिज़ाज का शौहर मिला, जो उनको टॉर्चर करता था, तो मुझे भी ऐसा ही शौहर अट्रैक्ट करना चाहिए, ताहम कि मैं सही मानों में अपनी माँ से मोहब्बत निभा सकूँ। तो अमूमन एक ही पैटर्न है जो नस्ल दर नस्ल चलता है। इस पैटर्न से खुद को आज़ाद करें। आपका इसकी थेरेपी की तरफ कदम सिर्फ़ आपको नहीं, बल्कि आपके पूरे ख़ानदान को आज़ाद करता है, अपनी नस्लों को आज़ाद करते हैं। तो आपसे दरख़्वास्त है कि आप फैमिली कंसल्टेशन थेरेपी को एक्सप्लोर करें और इसके लिए ज़रूर सेशन बुक करें। आपका उस सेशन में उस फ़र्द का मौजूद होना ज़रूरी नहीं। आप अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्त, अहबाब, बच्चे किसी भी मसले के लिए हमसे रुजू कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको रहनुमाई देंगे।